Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Just a moment, let me connect with the Bluetooth. What was the last content we completed, बच्चों? Greatest in Yes, sir. Greatest intelligence. Domain we had finished. बराबर? Yes. yes, sir. Yes, sir. Okay. CPS कर रहे हो नहीं कर रहे हो? Sir, yes, sir. सर इसमें कुछ डाउट्स है CPS 1 and 2 में जो सॉल्यूशंस देख के भी नहीं समझे सर, क्या करें? हाँ तो 1 2 3 4 जब पूरा हो जाएगा उसके बाद एक डाउट सेशन रखेंगे और 1 2 3 4 के डाउट्स एक साथ ही ले लेंगे. अगर हर एक का रखेंगे तो उसमें कुछ 5-10 मिनट का डाउट सेशन रह पाएगा ना. Yes. तो 4 क्यूमुलेटिव सीक्वेंसेस का एक साथ ही डाउट सेशन रख देंगे. ओके गाइस, ये जरा आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ ये क्वेश्चन इधर देखा हुआ है, किया हुआ है क्या? Yes, sir. MPS 1. CPS. Yes, sir. CPS 1. क्लास में तो नहीं किया ना? नहीं, sir. क्लास में CPS में. अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सीपीएस का सॉल्यूशन छोड़ते हैं, अभी अपन अपने सॉल्यूशंस पे आते हैं. y इज इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ बनाया हम लोगों ने कि नहीं बनाया? नहीं, sir. नहीं सर, वो लोग ने algebraically किया. अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि बॉक्स एक्स हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है ए रफ वर्क में, व्हेन x बिलोंग्स टू 0,5 फाइंड बॉक्स x. बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना बच्चों, 0 से 5 तक सारी वैल्यूज हो सकती है ना बॉक्स एक्स की. Yes, sir. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 देन बॉक्स x इज इक्वल टू कितना आएगा? 0. 0 आएगा. अच्छा बच्चों अगर मैं इधर 1 लिख दूं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना कि नहीं सर 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है. पार्ट्स में लोगे ना फिर वापस, बराबर ना? हाँ सर. Yes, sir. तो यहाँ पे यही लिख देते हैं ना, दिक्कत क्या है, दोनों में से एक जगह इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी होल्ड करती है. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि राइट में इनइक्वालिटी आती है हमेशा, क्योंकि फंस जाओगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे गंदे से, है ना. अच्छा बच्चों अगर x बिटवीन 1 and 2 होएगा तब भी बॉक्स x पता है कितना होएगा? 1 होएगा. तो बॉक्स एक्स का जो भी प्रॉब्लम होएगा उसके लिए हम लोग क्या आइडेंटिफाई करके क्या सीख लिया हम लोगों ने कि बॉक्स एक्स का जितना भी प्रॉब्लम्स होएगा ना बच्चों, वो सारा प्रॉब्लम्स में हम लोग x को 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में रखेंगे. Yes, sir. पहला पॉइंट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में रखेंगे. देखो ना 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4. सही है सब नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा पॉइंट, दोनों तरफ इक्वालिटी कभी नहीं लगेगा. हाँ सर. दोनों में से एक तरफ ही इनइक्वालिटी लगेगा. दोनों पॉइंट दिमाग में रखो कि बॉक्स एक्स का ग्राफ, बॉक्स एक्स के क्वेश्चंस कुछ भी सॉल्व करते वक्त में बॉक्स एक्स को, बच्चों बॉक्स एक्स जरूरी नहीं है, बॉक्स एक्स की जगह कुछ और भी, बॉक्स 2x भी हो सकता है. तब हम 2x के लिए ऐसे करेंगे, 2x इज बिटवीन 0 and 1, 2x इज बिटवीन 1 and 2, ऐसे लाइक दिस, राइट. लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो लिखा है ना, उसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं. पहला 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक करना, और दूसरा दोनों में से एक जगह इनइक्वालिटी लगाना, दोनों जगह इक्वालिटी नहीं लगाना है. दोनों जगह इक्वालिटी लगाओगे तो गड़बड़ होगी, पता है ना? Yes, sir. और इसका ग्राफ देखो, y इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ देखो. When x is between 0 and 1, when x is between 0 and 1, what happens बच्चों? Is 0 1 2 3 a minus 1 ऐसा ले लो. अच्छा when x is between 0 and 1 what happens? ये वाला ग्राफ बनेगा. सर 0. अच्छा y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा? I equal to 1 circle. y इक्वल टू 1 यहाँ आएगा ना, डॉट लगेगा, ये सर्कल लग जाएगा ना यहाँ पे. Circle. मानते हो ना? हाँ सर, yes. ऑलराइट. अच्छा अब लेते हैं नेक्स्ट.
1 और 2 के बीच में ये आएगा, देखो 1 और 2 के बीच में y इक्वल टू 1 बन गया। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 2 रखोगे बच्चों, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। देखो ना, x का वैल्यू 2 रखते ही y का वैल्यू, फिर ये ऐसा बनेगा। बच्चों समझ में आया कि आगे ग्राफ कैसा जाएगा? यस सर। अच्छा -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1 यहाँ डालो जरा, -1 यहाँ डालो, -1, यही ग्राफ बनेगा ना बच्चों? यस सर। सही है सर? Yes. सर। ऑलराइट। -1 और 0 के बीच में ये वाला ग्राफ बनेगा। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, y इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ, इसको हम लोग स्टेप फंक्शंस भी बोलते हैं। समझ में आता है? स्टेयर्स बन रही है ना, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। y इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ तुम लोग को पता है, और ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। अब बच्चों मुझे जरा ध्यान से बताओ, सॉल्यूशन x क्यूब -3 इज इक्वल टू बॉक्स x। बताओ बच्चों, ऐसे ही x की वैल्यू निकालनी है ना जो x क्यूब -3 और बॉक्स x को इक्वल बना दे, ऐसे ही निकालनी है ना? Yes. तुम्हें जो क्वेश्चन दिया उसका मीनिंग यही है। x क्यूब का ग्राफ बनाया नहीं बनाया? लेक्चर 1। यस सर बनाया। ऐसे बनाया सर। तो x क्यूब -3 का ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ? वर्टिकली शिफ्ट होगा। वर्टिकली शिफ्ट होगा 3 यूनिट से अपवर्ड की डाउनवर्ड, 3 यूनिट से डाउनवर्ड। वर्टेक्स -3। अरे 3 माइनस में है, -3 का मतलब डाउनवर्ड हो गया ना बेटा? डाउनवर्ड होगा। तो ये वाला ग्राफ किसका बना है बताओ? ये वाला ग्राफ बनाया है ना पहले हम लोगों ने, x क्यूब का ग्राफ। ये x क्यूब का ग्राफ y इज इक्वल टू x क्यूब। अब जो x क्यूब -3 का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए। सब लोग ध्यान देना प्लीज। x क्यूब -3 का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, चलो ऐसा कुछ बनेगा और फिर ऐसे करके ऊपर निकलेगा। यस सर। हाँ सर करेक्ट। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? ये बता सकता है ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? -3। ये वैल्यू -3। कोई बता सकता है ये वैल्यू क्या है बच्चों? क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब Yes, रूट ऑफ sir. 3। क्यूब रूट ऐसे 3। है ना, x Yes, क्यूब sir. -3 इज इक्वल टू y। तो x And एक्सिस y के is लिए equal y to इक्वल टू y 0 0 है। डालेंगे तो x का वैल्यू 3⁻⁴ आएगा। 1 बोलो by बच्चों, सही है यस सर। सर? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये हो गया 3⁻⁴ ऑलराइट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1⁻⁴ तो इससे पहले की आएगा ना? ये 1 हो गया। यस सर। हाँ सर। ये 1⁻⁴ आ गया बच्चों। अब बच्चों 2 का आएगा, 2 का मतलब 8⁻⁴ हो गया ना? सही है सर? यस सर। यस 2 का मतलब 8⁻⁴ ये 2 है जिसको मैं 8⁻⁴ लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। 8⁻⁴ विच इज इक्वल टू 2। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू x क्यूब -3। ओके। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर तुम्हें बॉक्स x और x दोनों को एक रोड पे दौड़ाना है तो कौन फास्ट दौड़ेगा? x फास्ट दौड़ेगा कि बॉक्स x? एक्स x दौड़ेगा ना। बॉक्स x तो बेचारा 0 to 1 में बैठा बैठा देखता ही रहेगा, 1x भाग जाएगा आगे, बराबर ना? यस Who is running fast, x और बॉक्स x? एक्स बच्चों एक बात बताओ, जनरलाइज करते हैं, पॉलिनोमियल फास्ट भागता है कि बॉक्स एक्स फास्ट भागता है? पॉलिनोमियल फास्ट भागेगा ना ऑब्वियसली। और वैसे ही बच्चों अगर नीचे की नेगेटिव वैल्यूज के लिए लो, नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल जो है बहुत फास्ट नीचे की तरफ भागेगा, बॉक्स एक्स थोड़ा स्लोअर नीचे की तरफ जाएगा। बताओ सही है नो बच्चों? यस। तो जो 0 और 1 के बीच में पहले बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाया, ये बन गया। चलो ये बन गया, सब लोग ध्यान दो, ये बन गया बच्चों। ये 1 पे ये ग्राफ मैंने करेक्ट नहीं बनाया ना, देखो 1 पे क्या करना चाहिए, सर्कल लगाना चाहिए, 1 पे ओपन करना चाहिए। और ये 2 जो है ना 1 पे ये डॉट लगा दो यहाँ पे, और ये साइड को नाम दे दो 1। और जो 1 और 2 के बीच में ये 2 आ गया, ये 2
ऐसा बनेगा ना ग्राफ। यस सर। सर हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि वो सेकंड स्टेप को मिस करेगा या नहीं करेगा। करते हैं ना, सब करेंगे, टेंशन मत ले, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। अच्छा एक बार बताओ, ये जो है ना, ये वाला ग्राफ इसको कट करेगा, ये गारंटी कैसे कर सकते हैं? एक बार बताओ, x = 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2 डालो इधर। 5। 5। इसका मतलब अगर मैं वर्टिकल लाइन लूं बच्चों यहाँ से, ये जाके इसको मिलेगी किधर में? 5 पे मिलेगी, ये हाइट है 5, राइट। तो बच्चों एक बात बताओ कि 0 to 1 में तो कुछ कट नहीं कर रहा है, ये कट हो ही नहीं रहा है, लेकिन 1 से 2 के बीच में ये 5 निकल जा रहा है ग्राफ। अगर यहां से बनाना शुरू करे कोई 1, अच्छा 1 पे क्या आ रहा है ग्राफ? 1 पे इसकी हाइट कितनी है बच्चों? -2 है ना, -2। तो यहां से ग्राफ बनना शुरू हुआ और यहां तक बना, और ये ग्राफ के बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है बच्चों। तो बताओ ये इसको क्रॉस करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब बच्चों 2 पे डॉट कहाँ लगेगा? ये तो 5 है, 2 पे डॉट कहाँ लगेगा? 2 पे लगेगा ना। हाँ सर। सॉरी, ये 2 पे डॉट लगाइए। 2 से 3 के बीच में ये ऐसा बनेगा ग्राफ, से यस और नो? Yes. और बच्चों 3 पे यहाँ डॉट 3 आ जाएगा। 5 तो बहुत ऊपर है अभी, 3 तो यहीं कहीं नीचे आ जाएगा ना। बताओ बच्चों, आपको चांस लगता है ये इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं सर। हम लोग सोशली डिफाइन करने की जगह इसको परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्रॉस करेगा ही नहीं। अब ही क्रॉस करना खत्म बच्चों, ये फास्ट भागेगा ना। अरे यहीं पे ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया, तो अब तो इसके मिलने का चांस 0 हो गया ना बच्चों। ये फास्ट भाग जाएगा ऊपर और ये नीचे रहेगा, ये चलता स्टेप्स में चलेगा और ये एकदम वर्टिकली ऊपर निकल जाएगा बच्चों। से यस सर। यानी ये हुआ बच्चों कि x³ - 3 और बॉक्स x इक्वल कहाँ हो रहे हैं पता है ना तुम लोग को? ये दोनों इक्वल हो रहे हैं बच्चों पॉइंट ए पे इक्वल हो रहे हैं बच्चों। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, जहाँ ये इक्वल हो रहे हैं। सही है, सुनो। यस सर। यस सर। बच्चों पॉइंट है किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है बताओ? x³ - 3 and box x is intersection point of y = x³ - 3 and बच्चों इसको y = box x लिखना करेक्ट है क्या? नहीं, box x लिखना करेक्ट है क्या? नहीं, ये box x का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये box x स्पेशल है। ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों? y = 1 ही तो लाइन है बच्चों। यस सर। यस सर। तो बच्चों बताओ ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x का वैल्यू कैसे निकालोगे? x³ - 3 = कितना? 1। x³ = 4 और x कितना आ गया? √4। वो जो अलजेब्रिक गंदा सॉल्यूशन था वो बेटर है, मैंने पहले ही गंदा बोल दिया, तो यही बेटर है ना? हाँ सर, वो गंदा था। नहीं, मैंने पहले गलती से बोल दिया, मैं पूछने वाला था लेकिन अब पूछना बेकार है। बच्चों एक बात बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम ये कैसे इंश्योर करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा? -1 और 0 के बीच में क्या ग्राफ आएगा बच्चों? -1 पे -1 आएगा ना, -1 पे ये -1 आएगा ना, ये तो -2 है, ये -2 है, -1 पे यहाँ -1 से 0 तक ऐसे। अच्छा बताओ ये कहीं कट करेगा? ये बेचारा ये तो बहुत नहीं सर, नीचे बहुत भाग जाएगा। बहुत ये तो बहुत तेजी से नीचे भाग जाएगा और ये देखता ही रहेगा इसको ऐसे, हाँ सर। है ना? और ये नीचे भाग जाएगा। कोई इंटरसेक्शन आएगा क्या? नो। नहीं सर, नहीं आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता लग गए, एक ही सॉल्यूशन आएगा। एंड व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? √4। बच्चों इसी सीक्वेंस में पहले तो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ सर राणा, सर हम आर्यवीर बोलो बेटा। हाँ सर, हम लोग ने ये तो पता लगा लिया कि जो x³ का ग्राफ है वो मतलब बाय एक्सिस, मतलब वर्टिकली बॉक्स एक्स के ग्राफ से तेज भागेगा, बट हॉरिजॉन्टली भागेगा या नहीं ये भी पता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सपोज हॉरिजॉन्टली भी तेज भाग रहा है तो वो किसी हॉरिजॉन्टल वैल्यू को जाकर बीट कर। ग्राफ कभी भी बेटा हॉरिजॉन्टली नहीं भागता है, देख समझ एक बात मेरी, x का वैल्यू हॉरिजॉन्टली भागता है। ग्राफ बनाना और x का वैल्यू डालना, x तो इनपुट होता है ना। हाँ सर।
तो हमें क्या देखना होता है, आउटपुट देखना होता है कि आउटपुट कैसे जा रहा है, फास्ट जा रहा है कि स्लो जा रहा है। तो बता किसको देखेगा, y को देखेगा ना, हाँ x क्यूब को देखेगा। बराबर है ना, समझ में आया नहीं आया? यस सर यस। ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट है इसमें बच्चों? स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है? मीनाक्षी? ओके सर। सर वाज आंसर ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन 11, होमवर्क क्वेश्चन क्या था सर? वो प्राइम नंबर वाला बॉक्स एक्स प्राइम माइनस नंबर का हाफ इनटू समेशन। बॉक्स एक्स प्लस हाफ बॉक्स एक्स माइनस हाफ प्लस बॉक्स एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू प्राइम नंबर। हाँ सर, स्क्वायर्स का सम निकालना था। उसका हाँ। आंसर मैंने 11 ही आया तुम सर। लोग को। आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन 11 x बिलोंग्स टू, बच्चों मेरे पास लिखा हुआ आंसर तो मैं तुम्हें को बता देता हूँ, -3/2 2 minus half union 3/2 2 minus half ओपन है यूनियन 3/2 to 5/2। यस ये आंसर है गाइस, है ना। अब इसका स्क्वायर करके टोटल लगाने से जो आंसर आता है वही आंसर होगा। किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या उस क्वेश्चन का? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ग्रुप मुझे पे एक भेज चीज- देंगे बाद में। कितने बच्चों ने कर लिया है पता लग जाएगा ना, तो फिर ग्रुप पे डिस्कस हो जाएगा। कितने बच्चों ने कर लिया है हाथ ऊपर करो। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है होमवर्क क्वेश्चन, अरे 20 बच्चे हो गए। तनिष, यस सर। तनिष और क्षितिज, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम भेजोगे राइट? यस सर। कोई और भी भेज सकता है, लेकिन कोई ना भेजे लेक्चर के बाद तो तुम डाल देना बेटा इसका सॉल्यूशन। ओके अच्छा, यस कर सर। दोगे ना? कोई सॉल्यूशन डाल देगा तो हो जाएगा ना, या भाई बताना ही पड़ेगा बोर्ड पे? हो जाएगा सर। सर उसने देख के हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके। ये स्क्रीनशॉट कौन ले रहा था? मीनाक्षी को बोला था क्या मैंने? हाँ सर, स्क्रीनशॉट। बेटा स्क्रीनशॉट लेके डालो उसको जरा। हेलो सर अर्नव डाउट है हाँ बोलो ना। सर। ये सब सम्स का अलजेब्रिकली सॉल्यूशन नहीं लिया करते हम लोग, मतलब सॉल्व नहीं किया है ना, उसमें तुझे पता लग गया ना अलजेब्रिक सॉल्यूशन का। डे 1 याद है तुझे? डे 1 हम लोग ने पढ़ा था तब। हाँ सर, वो वाला भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था, मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, ग्राफिकली हुआ था। एल्जेब्रिक हम लोग को जब आईआईटी प्रिपरेशन में मतलब किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, तो होता है हाँ। जैसे कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इट्स अ गेम ऑफ फुटबॉल एक्चुअली, राइट? मैदान में चले जाओ, अब फुटबॉल तुम्हारे सामने से किसी ने किक किया है तो तुम्हें उसको पकड़ना है, और किस तरह का किक मारना है वो तुम पर डिपेंड करता है। मतलब यू वांट टू बी अ गुड प्लेयर और बैड प्लेयर, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब एक स्पेशल किक ही गोल करेगा ना बेटा, हाँ बराबर है ना? हाँ। तो ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें, एक एग्जांपल देखते हैं, y is equal to sin x plus sin 2x plus blah 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 divided by cos x plus cos 2x plus blah blah blah। बहुत सारे टर्म्स है बच्चों, मैं लिख नहीं रहा, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ठीक है? और जो उसने बताया क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड dy by dx when x is equal to π/3। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि dy by dx x equal to π/3 पे निकालो तो क्या करते हो? x equal to π/3 रख के dy by dx निकालते हो, या dy by dx निकाल के π/3 रखते हो? निकालने के बाद जीरो आ जाएगा। dy by dx निकाल के π/3 रखते हो ना? हाँ ठीक है। हाँ सर। अब बच्चों मान लो न्यूमरेटर में 10 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 10 टर्म्स है, राइट? फिर डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? इसमें u by v वाला फॉर्मूला लगाओगे ना? हाँ यस सर। हाँ u by v वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर π/3 रखोगे बच्चों, ऐड करते करते बैंड बच जाएगी। तुम मान के चलो बहुत गड़बड़ होने जा रही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये गेम फुटबॉल का गेम है। ये ट्रिग्नोमेट्री की एपी मत बनाओ, ये तो मैंने थर्ड टर्म। अच्छा बच्चों, दो टर्म्स डिसाइड करती हैं कि एपी बनेगा कि जीपी। मान ले मैं sin 2 स्क्वायर x लिखूं तो
हाँ सर, नहीं सर, दो term मिनिमम define नहीं मिनिमम 3 टर्म्स Minimum चाहिए three डिफाइन। Yes, sir. हाँ, Yes, इसलिए sir. किसी ने हाँ। चैट बॉक्स में लिखा है एपी बन गई है, साइन का एपी नहीं बना है, अभी मैंने नेक्स्ट टर्म लिखा नहीं है, बट यस कंक्लूजन वही है जो तुम बोल रहे हो। कंक्लूजन ये है कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले बच्चों उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो फुटबॉल का गेम हो गया कुल मिलाकर के कि भाई ये dy by dx लिख देना डजंट इम्प्लाई कैलकुलस है। dy by dx लिख देना मतलब कि इसको सिंप्लीफाई पहले करना है, ट्रिग्नोमेट्री का गेम, राइट। और उसके बाद जो निकल के आएगा ना बच्चों, उसका dy by dx निकालोगे तब x = π/3 लिखो। बच्चों ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तुम सोचो इसको तुम कैलकुलेट करो अभी, और कैलकुलेट करके बच्चों फाइनल रिजल्ट जो आ जाए वो मानो sin x ही आ जाए। बच्चों कितना बड़ा क्वेश्चन, और सॉल्व करने से sin x आ गया एंड में कट पिट के सब। इसका dy by dx cos x होता है ना? हाँ सर, x की वैल्यू π/3 डालोगे तो आंसर आ जाएगा ना? यस सर, हाँ सर। बच्चों पता है जेईई एडवांस 2021 उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने कि एक सीरीज दे दी उठा करके, जिसको ऐड करना आता है ऐड करेगा, फिर डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालेगा तो आंसर आ जाएगा, और जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में गया वो मर गया। समझ रहे हो? बेसिक वही है मैथ्स का, कि कोई भी क्वेश्चन जो ना एफिलिएट करता है पूरी मैथ से, यही फुटबॉल है एक्चुअली। कॉन्सेप्ट बॉक्स एक्स का पकड़ में आ गया हम लोग को, बॉक्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है कि कैलकुलस से सॉल्व करना है। बच्चों ये सब चीजें मिक्स होती चली जाएंगी बाय द टाइम। थोड़ा रुको, अभी सीपीएस आ रहा है, जब चीजें क्वेश्चन मिक्स होंगे सीपीएस में भी। लाइक मानो अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कैलकुलस के साथ मिक्स करना, डे 1 में बताया था कि नहीं बताया था बच्चों, याद करो। यस सर, ये क्वेश्चन कराया था ना क्लास में, हाँ x सर, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x माइनस 1। यस सर, और दोनों कराया था साइड नहीं का कराया ग्राफ था? बनाया था। हाँ सर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और 1/x प्लस 1/x माइनस 1 का ग्राफ बनाया। ये उस दिन क्वेश्चन बहुत इजी था, अब आगे के लिए इजी हो गया। लेकिन बच्चों अगर एक नया स्टूडेंट इसको सॉल्व करे और उसमें नंबर ऑफ रूट्स निकाले तो उसका बैंड बच जाएगा नहीं बच जाएगा? तो मैं वही तुमसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी रिजिड मत हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों तुम्हारा एक टॉपिक बहुत फेवरेट टॉपिक है मैथ्स में, राइट? कोई भी टॉपिक बोल सकते हो, XYZ कोई भी टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फेवरेट है। अब एक बार बताओ, मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन आज तुम्हें दूंगा, 10 के 10 ही नहीं बनेंगे। हो सकता है किसी से 8 बन जाए, सॉरी 10 में से 2 बन जाए, 3 बन जाए। और बच्चों जिसको 5 बन गए उसको भी बताओ, वो फेवरेट रह जाएगा क्या टॉपिक? उसके बाद नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा। फेवरेटिज्म खत्म हो गया ना बच्चों। मैथ्स का कोई भी टॉपिक फेवरेट नहीं होता है, मैथ्स का कोई भी टॉपिक को फेवरेट मत बनाओ। पूरी मैथ्स मिक्स होके आती है, 28 टॉपिक है और 40 क्वेश्चन पूछता है। 28 टॉपिक्स पे, अभी 28 नहीं, अभी तो बढ़ गए, 30 हो गए, राइट? 30 टॉपिक्स हैं और 40 क्वेश्चन, 40 तो मैक्सिमम हो गए, 36 क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों हर टॉपिक से एक क्वेश्चन थोड़ी आता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है, राइट? कुल मिला के कहानी क्या है, क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। तो तुम ये दिमाग में बिठा लो कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रिजिडली एक मेथड फॉलो नहीं करना है। दैट कैन किल यू इन एग्जामिनेशन हॉल, किल यू आई मीन तुम्हारा टाइम, राइट? फ्लेक्सिबल रहो कि किस मेथड से बहुत फास्ट बनेगा। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया और तुम लोगों को पता है कि एम ऐसा पता है कि इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गारंटीड सॉल्व हो जाएगा। इसका जवाब मुझे पता है हालांकि, लेकिन फिर भी तुमसे पूछ रहा हूं। आई रिपीट माई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते से ही स्माइल आ गया कि ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होएगा। क्या तुम बच्चों उस क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में, घर में नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में ये सोचते हो कि नहीं यार इसका कोई बेटर मेथड मिल जाए तो मजा ना आएगा? सर, जो आता है वो पैर पे बुलाड़ी सॉल्व करके नहीं सर, शेर के मुंह में उंगली नहीं। कोई चांस ही नहीं बनता। कोई 10 सेकंड में नहीं सोचेगा कि इसका कोई अल्टरनेट मेथड सोचूं मैं। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, वही यही ब्रेन में हमें टोक के रखना है कि हम लोगों को जो मेथड सबसे बढ़िया, सबसे जल्दी समझ में आता है, सबसे पहले उसको अप्लाई करना है, बड़ा भले रॉन्ग चला जाए। घर में प्रैक्टिस करते वक्त में ऑल्टरनेट मेथड्स पे जाना करेक्ट है। बेस्ट मेथड इज वन यू कैन थिंक ऑफ। हाँ, यू कैन थिंक ऑफ। मतलब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर बेस्ट मेथड वो है जो तुम सोच सकते हो, राइट? एकदम करेक्ट है।
बच्चों एग्जाम्स में वही तो काम आता है, समझो ना एक चीज, इतने एक्सपीरियंस टीचर को ये चीज बोल रहे हैं, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। फिर समझो, एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू बॉक्स एक्स, पहले तुमने अलजेब्रा से क्यों किया बच्चों? क्योंकि कैलकुलस स्टार्ट ही नहीं हुआ था। यस सर। यस सर। अभी कैलकुलस स्टार्ट हो गया तो उसको कैलकुलस से ही सॉल्व करोगे। देखो अगला क्वेश्चन है ना, तो इसका भी 10 टाइम्स ऊपर चला जाएगा। उसको तुम अलजेब्रा से सॉल्व करने बैठोगे तो पता लगेगा आधा घंटे तक सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। और कैलकुलस से सॉल्व करने बैठोगे तो इंटरेस्ट आएगा, टाइम तो वो भी लेगा लेकिन इंटरेस्ट आएगा। इसका स्क्रीनशॉट चला गया है क्या ग्रुप पे? अरे ये अनुराग और आकाश कौन है? ये इतना लेट आते हैं इन बच्चों को, क्या है? ये बच्चों बीच बीच में गायब होना बंद कर दो। 2-3 महीने बाद अटेंडेंस शीट देख के कॉमन बच्चों को गायब कर देंगे बैच से, ग्रुप से भी निकाल देंगे। ये रिकॉर्डेड है, समझ लो। तुम्हारा जो ग्रुप बना हुआ है फ्लैगशिप का, उससे भी बात करेंगे और अटेंडेंस तो कोई चांस ही नहीं बनता है। इसलिए बीच बीच में गायब होना बंद कर दो। रिजल्ट देना है इंस्टीट्यूट को तो साथ में रह के पढ़ाई करो। ये सब चीटिंग चाटिंग नहीं चलेगी। कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरप्ट किया। सर हाँ बोल बेटा। सर वो होमवर्क क्वेश्चन का क्लास के बाद भेजे ना आंसर, सॉल्यूशन, या अभी हाँ, भेजे? कभी भी भेज दे यार, ये क्या फॉर्मेलिटी है? कभी भेज दे, अभी अच्छा। भेज दे या बाद में भेज देना बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और लेंगे बस, उसके बाद सारे होमवर्क में तुम्हें मिलेंगे बुकलेट से। अच्छा बुकलेट का होमवर्क तुम्हें मिला है, सॉल्व किया है नहीं किया है? यस सर किया। बन रहा नहीं बन रहा है? सर हो गया। यस सर बन रहा है सर, हो गया सर। बन रहा है सर, क्वेश्चन बन रहा है। बन रहे हैं ना? ठीक है, Yes, बन रहे हो बहुत है। अभी क्या होगा, आज का लेक्चर के बाद वाला लेक्चर, 2 लेक्चर है ना हमारे इस वीक में। हाँ सर। तो बुकलेट का करीब 60-70 प्रॉब्लम्स टोटल में तुम्हारा होमवर्क में आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा ध्यान दो सर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर अगले वीक पड़ेगा। नहीं इसी वीक होगा ना? फ्राइडे को है ना? 2 लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को है। का लेक्चर था। सॉरी। डोमेन ऑफ, बच्चों ध्यान दे दो, अंडर रूट, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट बॉक्स एक्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका डोमेन क्या हो गया वैसे? बॉक्स एक्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हो गया ना? है ना? अच्छा अब एक चीज बताओ, इसको सॉल्व करना है, अभी भी किया था ना, अभी वाला इक्वल टू वाला था, ये इनइक्वालिटी है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? ऐसे लिख दूं बच्चों इसको, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस। इसका मतलब बच्चों हम लोग को बॉक्स एक्स के ग्राफ को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ से ऊपर रखना है, ऊपर रखना। हाँ सर। है ना? और द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द ग्राफ ऑफ बॉक्स एक्स इज अबव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी नीड दीज वैल्यूज। से यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, बॉक्स एक्स का ग्राफ आता है हम लोग को। हाँ सर। हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर का उल्टा है, स्क्वायर मतलब डाउनवर्ड डाउनवर्ड ग्राफ प्लस डाउनवर्ड कॉनकेव। डाउनवर्ड कॉनकेव पैराबोला, राइट? यस जब दोनों का ग्राफ पता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके और ये भी पता लगा लेंगे बॉक्स एक्स कहाँ बढ़ा जा रहा है। देखो बच्चों ऐसी सिचुएशन क्या है, एक क्वेश्चन तुम्हारे उसमें है बुकलेट में, इससे बेटर क्वेश्चन बुकलेट में है, वो तुम करोगे तो और मजा आएगा, लेकिन ये सीखोगे तब वो कर पाओगे। सब लोग ध्यान दो। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ में ये वाली हाइट कितनी है कोई बता दे? 1 होगा। ये 0 और ये भी कितना है? 1 है ना? 1 अलर्ट टोन पे पढ़ो, हर वक्त में अलर्ट टोन पे रहो। ये 1। अच्छा अब बनाते हैं बॉक्स एक्स का ग्राफ। अच्छा आपको क्या चाहिए? बॉक्स एक्स इसके अंदर चाहिए या इसके बाहर चाहिए? बाहर चाहिए ना, ऊपर मतलब बाहर चाहिए। ओके तो बच्चों बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाया हमने, ये 0 to 1। बताओ बच्चों यहाँ क्या होगा? ये यहाँ पे सर्कल और ऊपर। अच्छा ये पॉइंट बताओ बच्चों, ये पॉइंट मेरा आंसर है कि नहीं? नहीं आंसर होगा ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, इक्वालिटी बॉक्स एक्स ऊपर है ना? 1 से 2 में ग्राफ बच्चों ये बनेगा। से यस और नो? यस सभी सारे पॉइंट्स इसके ऊपर। ये सारे आंसर्स आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों? आएंगे सर। तो इसका आंसर, पहला आंसर लिख दूं क्या इसका? पहला आंसर इधर बॉक्स में लिखते हैं। x ग्रेटर पहला आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पहला आंसर।
फर्स्ट आंसर। अभी और भी आएगा बच्चों, ये तो आ गया, इधर का हो काम तो हो गया, ऊपर निकल गया। अब इधर वाला काम देखना है बच्चों, ये -1 है ना, सब लोग ध्यान दो बच्चों। -1 पे बॉक्स एक्स का ग्राफ क्या आएगा बताओ, -1 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से स्टार्ट होगा ना? हाँ सर। अच्छा -1 पे ये क्या बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है, ये व्हाट इज दिस? -1 एक्स इक्वल टू -1 पे ये 0 बन रहा है ना? यस यस और ये -1 बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या? से यस और नो? हाँ सर बॉक्स एक्स का ग्राफ। अच्छा बच्चों ये -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे लो, ये -2 हो गया। -2 पे ये बताओ बच्चों, पैराबोला बताओ कहाँ जाएगा, पैराबोला की वैल्यू बताओ क्या है? -2 डाल दो, -3 y इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, -3 पे आएगा ये, राइट? ये -3 पे आएगा। रुको एक बार, -3 यहाँ कहीं -2 बीच में ले लेते हैं, ये -1 हो गया। अच्छा अच्छा -2 पे बॉक्स एक्स पे सर्कल आएगा कि नहीं आएगा? से यस और नो? यस सर आएगा सर। राइट, और -1 पे क्या आएगा बच्चों? सर सर्कल नहीं आएगा, डॉट आएगा। नहीं सर ओपन सर्कल डॉट आएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा। अच्छा एक बार बताओ, मैंने नहीं एकदम कैसे बोला होगा, सोचो क्या गलती करके अगर मैं वही दोनों जगह दोनों तरफ इक्वालिटी आती है। -1 और -2 वाली। गिव मी अ चांस। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा तो बताओ x की एक वैल्यू -1 के लिए y की 2 वैल्यूज नहीं आ गई? फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ये गलती अगर आगे कभी तुमसे होएगी या मुझसे होएगी तो वैसे ही ध्यान रखेंगे। तो यहाँ डॉट लगेगा और यहाँ सर्कल आएगा बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, क्या -2 to -1 सारे आंसर्स मेरे आंसर है इस क्वेश्चन के? नो सर नहीं है बच्चों। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू का राइट हैंड साइड वाला x का वैल्यूज मेरा आंसर नहीं है। यस सर। बच्चों पॉइंट ए का ये जो आंसर आएगा, इसको एरो मार्क करके लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। पॉइंट ए का ये जो आंसर आएगा बच्चों, इसके राइट साइड वाला ये वाला पार्ट, ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट बॉक्स एक्स 1 - x स्क्वायर के नीचे क्या बोलते हो? यस सर नीचे। यानी ए के लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा आंसर आएगा। से यस और नो बच्चों? यस। तो चलो ए पॉइंट अभी ढूंढ ही लेते हैं तुरंत। बचाओ ए पॉइंट क्या है? पॉइंट ए -√3 पॉइंट ए पे 1 - x स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों? -2। ये तो पिछले क्वेश्चन में किया है ना? यस सर। दिस विल गिव यू x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? इसको इधर लेके जाओ। दिस विल गिव यू x इक्वल टू प्लस -√3। बच्चों x इक्वल टू कितना आएगा? +√3 की -√3 क्योंकि x नेगेटिव डायरेक्शन में है। x इक्वल टू -√3। अब लिख सकते हैं अपन लोग इसको। बोलो बच्चों सही है? यस सर। -√3 से राइट हैंड साइड में 1 तक कोई आंसर नहीं है। -√3 से 1 तक कोई आंसर नहीं है। -√3 से इधर में आंसर्स हैं। कहां तक है देखते हैं एक बार। बच्चों ध्यान दो, तुम लोग को अभी बताया था 1 - x स्क्वायर फास्ट भागेगा नीचे की तरफ, बराबर ना? यस सर। लेकिन इमोशनल डीलिंग नहीं चलेगी, एग्जैक्ट डीलिंग चलेगी। ध्यान दो सब लोग। अच्छा सब लोग ध्यान दो। -3 पे क्या होने जा रहा है? जस्ट टेल मी, -3 पे क्या होने जा रहा है? -3 पे बॉक्स एक्स कितना बनेगा बच्चों? -3 बनेगा ना? बताओ यहाँ पे डॉट आएगा ना बच्चों? से यस और नो? और ये -3 आ ही रहा है। ये -2 पे जाते जाते ये यहाँ पे यहाँ सर्कल आ जाएगा ना? बोलो बच्चों। और ये वाला ग्राफ गंदा घुस गया बट चलेगा। बताओ बच्चों कौन ऊपर है? बॉक्स एक्स ही ऊपर है ना? और यहाँ तो सर्कल आ गया, इक्वालिटी आ जाएगी तब भी चलेगा, लेकिन इक्वालिटी आ नहीं रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी -1 - x स्क्वायर ही ऊपर है, राइट बच्चों? अबे वो बताओ ये ऊपर है, इसका मतलब -√3 से पहले ये वाला पोर्शन जिसको मैं अभी कलर्ड कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला पोर्शन मेरा आंसर है। से यस और नो बच्चों? यस ये वाला पोर्शन एंड सो ऑन बस बच्चों बता सकते हो सेकंड आंसर?
सेकंड आंसर X is less than equal to minus root minus 3. root 3 2 minus 3. सेकंड आंसर x लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 3। Yes. चलो बच्चों सही है, तो Yes. फाइनल आंसर, Yes. फाइनल आंसर। खाली लेस देन रहेगा ना? अरे इक्वलिटी आएगा ना बेटा, ये इक्वल हो जाएगा ना। ओ हाँ सर, सॉरी। x इक्वल टू माइनस रूट 3 में दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, देखना एक बार। फाइनल आंसर और रियल नंबर मैंने क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दूं क्या, माइनस इन्फिनिटी Minus infinity to minus root 3 union 1 to यूनियन, यूनियन कितना बच्चों, 1 to infinity. and close bracket infinity, open bracket Infinity. 1 to Infinity. बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? Yes. क्लियर है सर। अब तुम्हें जो क्वेश्चन बुकलेट में मिलेगा ना, उसका एक छोटा सा आइडिया, मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आइडिया भी नहीं है, किसी और क्वेश्चन का। बच्चों एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये वाला, सब लोग ध्यान देना, इफ डोमेन ऑफ fx is -1, 2, find domain of f of ln x। बच्चों एक बात बताओ, fx का डोमेन ये है, इसका मतलब x का वैल्यू -1 और 2 के बीच में है, सही है सुनो? यस सर। यस ये है ना, डोमेन ऑफ f of ln x का मतलब क्या हुआ बच्चों, x की वो वैल्यूज निकालनी है ताकि ये आंसर बताओ बच्चों, ये आंसर किधर से किधर होना चाहिए, -1 to 2. -1 to 2 -1 और 2 के बीच में। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन ln x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों, 2. ले लो एक्सपोनेंट दोनों तरफ। Yes, sir. Yes, sir. By से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e लेस देन इक्वल टू कितना, E square. स्क्वायर। e स्क्वायर। अच्छा यही तो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ f ऑफ ln x, यानी x का वैल्यू 1/e से e स्क्वायर, यहाँ कुछ भी डाल दो बच्चों, ये फाइनल आंसर किस किस के बीच में आएगा, -1 और 2 के बीच में आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर, यस सर समझ तो बच्चों सब लोग ध्यान दो, इसको जनरलाइज कर देते हैं। इफ डोमेन ऑफ fx is a comma b, then domain of f of, बच्चों यहाँ पे नया फंक्शन लिख दिया, इसको ऐसे बोलते हैं f of gx, बोलने का तरीका ये है इसका। ओके, डोमेन ऑफ f of gx, सॉल्व gx greater than equal to a less than equal to b, find values of x। बोलो बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आप ये ब्लैक वाला पार्ट एक बार फिर से समझा सकते हैं ऊपर? अच्छा चल, ब्लैक वाला पार्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन समझ, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है बेटा, -1 to -1 to 1। तो बता, साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालने के लिए तू क्या करेगा, 2x को बिटवीन -1 और 1 डाल के x का वैल्यू -½ और ½ के बीच में निकाल देगा ना। यस सर। तो बच्चे f ऑफ gx का डोमेन निकालने के लिए, अगर fx का डोमेन ये fx ही तो है, हाँ fx का डोमेन मिला हुआ तो वहाँ gx को डाल देगा। हाँ अगर a to b है तो वो gx को a और b के बीच में डाल के x का वैल्यू निकाल ले। समझ में आया नहीं आया? हाँ आया। तो x जो f of x है और g of x में वो x का वैल्यू डिफर करेगा ना बेसिकली, जैसे नीचे वो sin x और sin 2x करेगा ना। तुझे क्या चाहिए? अच्छा एक बात बता, यूं सोच इस चीज को, तुझे f के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज नहीं चलेंगी, जो a से पहले हैं या b के बाद में है, बता चलेंगी क्या? हाँ नहीं चलेगी, नहीं मतलब चलेंगी। यानी gx जो है ना, gx को a और b के बीच में डालेगा तो कुछ x निकल के आएगा। हाँ बराबर। हाँ वो वाला x तो यहाँ डालेगा। क्या सर? gx को a और b के बीच में लिखा तूने, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, x का वैल्यू हाँ, इसमें अलग आ गया। हाँ। x का वैल्यू -½ जब ये -½ और ½ के बीच में वैल्यूज यहाँ डालेगा, हाँ तो ही तो साइन इनवर्स डिफाइन होगा, अदरवाइज साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ,
तो gx a और b के बीच में जब रह सकता है तब x कौन कौन से आएंगे वो निकालने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इज हाँ सर आप समझा। हाँ सर गॉट इट। और किसी बच्चे को डाउट है? डाउट पूछने के लिए हमेशा हैंड रेज किया करो ताकि बच्चे का नाम देख करके डाउट लिख सके हम लोग। हाँ मीनाक्षी, कोई कॉपी कर रहा है तो कॉपी कर सकता है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो। इज देयर एनीवन जो बोर्ड कॉपी कर रहा है लेफ्ट? यस सर। Yes. अच्छा ठीक है, करो करो करो। सर आप जब बोर्ड के राइट साइड को समझाते हो तो लेफ्ट साइड कवर कर दीजिए। तो यार वो तो कवर होगा ना, मैं खड़ा कहाँ हूँ, मेरे को जगह नहीं चाहिए क्या? हाँ। तुम्हें क्लास में अगर लाइव टीचिंग चल रहा होगा तो कवर होगा नहीं होगा? हाँ, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि तू जहाँ बैठा हुआ है वहां से कवर हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। पॉइंट है, नहीं पॉइंट है। और पॉइंट ये भी है कि तू खड़ा होके दूसरी बेंच पे जाके भी बैठ जाएगा कि यहाँ बैठ। हाँ हाँ सर। ठीक है सर फिर आप उस साइड चले जाओगे, फिर से चेंज होगा। हाँ नहीं उसका, लेकिन उसका पॉइंट वैलिड है एक्चुअली। ठीक है चलो लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। अच्छा लेकिन थोड़ा तुम्हारा बैच 3 ईयर के बराबर बाजू वाला बैच ही तो है, बल्कि उनका थोड़ा आगे निकल गया है आज, समझ लो एक चीज। Done sir. जल्दी करो, थोड़ा फास्ट। तुम लोगों को बच्चों अभी होमवर्क ऐसे पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिला है ना कोई भी होमवर्क अभी डोमेन पे? नहीं सर, जो आपने बोर्ड पे लिखा था वही। आज मिल जाएगा। आज अभी तुरंत मतलब लेक्चर के बीच में ही प्रोसीड कर देंगे। यस सर, हो गया। हो गया ना? Give me just 1 minute. इस डोमेन ऑफ फंक्शन में एक फंक्शन हमारा स्पेशल बच गया है जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। मुझे एक बात बताओ, किसी रियल नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट अगर हटा दो, 1.3 से 1 हटा दो, फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा ना? यस सर। क्या ही पढ़ाना उसको, तो इजी तो है मतलब। अच्छा ये वाला फंक्शन ध्यान देना सब लोग। fx is equal to fractional part of x which is nothing but x minus box x। किया था ना लास्ट टाइम बच्चों ये हम लोगों ने? अरे डोमेन किए थे ना, a b c d e f बहुत सारे। हाँ सर। अच्छा जरा ध्यान दो। हाँ मानो मैं f of 0.3 निकालूं, ये तो 0 हो जाएगा ना? Yes sir. यस सर। आंसर 0.3 आएगा ना? Yes sir. हाँ सर। और f of 1.3 का आंसर कितना आएगा बच्चों? 0.3 और f of 10.3 का आंसर कितना आएगा बच्चों? 0.3 आएगा ना? तुम्हें नहीं लग रहा कि इसमें जो इंटीग्रल पॉइंट है ना वो हमेशा हमेशा जो है ना सबट्रैक्ट होके और बाहर चला ही जाता है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही बचता है। हाँ सर। यस जरा ध्यान दो। ब्रैकेट्स में क्या लिखा दिख नहीं रहा? x कर्ली ब्रैकेट्स में x ही लिखा है। अच्छा चल ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ। वो ये कह रहा है, वो डायरेक्टली कह रहा है कि सर थोड़ा बड़ा लिखो प्लीज। बराबर है? अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ अरे थोड़ा ध्यान दो। x इक्वल टू 0 पे इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 0 पे 0 और 0.3 पे तो 0.3 आ ही रहा है। यस सर। अरे 0 और 1 के बीच में, अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, 0 और 1 के बीच में ये कितना होएगा? 0 होएगा। 0 रहेगा ना? 0 इसको अलग से लिखते हैं, इसको अलग से लिखते हैं x माइनस बॉक्स x, राइट? और पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें x बिलोंग्स टू 0,1। बताओ बच्चों y इक्वल टू कितना बन गया? x 0 कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल दो मतलब चलेगा, कुछ भी बोल दो, ऐसे थोड़ी होता है। When x belongs to 0,1 में बॉक्स x क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? x बनेगा ना? x equals to yes sir। अच्छा x belongs to 1,2 में क्या होगा बताओ?
y is equal to equal to x minus 1. अरे 1,2 में x तो x ही रहेगा, x minus 1. Yes sir. अच्छा बच्चों अगर ये ऐसे लिख देता तो तकलीफ में आ जाते थे ना अभी, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है सर दिस विल फ्रॉम सैंडविच थ्योरम। अरे सैंडविच थ्योरम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ ये हो गया ना बच्चों, एक और लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2,3, y कितना आ जाएगा x माइनस 2, बराबर है। Yes sir. बच्चों ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं कि लाइंस हैं? लाइन सेगमेंट बच्चों पहला लाइन सेगमेंट बनाते हैं। पहला लाइन सेगमेंट 0 डालो इधर तो 0 आ जाएगा, डॉट आएगा। बच्चों 1 डालोगे तो कितना आएगा आंसर? 1 आएगा ना, लेकिन 1 सर्कल लगेगा ना, 1 इसमें है नहीं ना। 1 ओपन है, ऐसा ग्राफ बनेगा ना, बताओ। Yes sir. हाँ सर, बराबर है ना। अच्छा बच्चों 1 पे सर्कल आएगा, 1 तो यहाँ है ना, लेकिन 1 अगर इसमें डालू तो कितना आएगा बच्चों? डॉट आएगा ना यहाँ पे, डॉट आ जाएगा, राइट। और 2 डालूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 2 डालूंगा तो कितना आएगा? 2 से जस्ट पहले कितना आएगा? 1 के आसपास, ये हाइट मानी तो 1 के आसपास। हाँ सर, ऐसा ही बनेगा ना बच्चों। बताओ इन दोनों लाइंस का स्लोप तो 1 ही है ना, पैरेलल लाइन ना। yes sir. तुम्हें पता है इससे आगे वाला ग्राफ भी कुछ इसी तरह का बनेगा। Yes. हाँ सर, सारे सब ऐसे ही होंगे। अच्छा समझ में आया? इसका हाइट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, से यस और नो? यस सर। Yes. अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट, ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है ये, 0 1 -1 2 3 है ना, यही है ना? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन बताओ इसका, x का वैल्यू बताओ। नो रियल null set. फ्रैक्शनल 0 से 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 हो ही नहीं सकता कभी। 0 से 1 अच्छा बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -3/2, नहीं -1/2। नो रियल सॉल्यूशन, नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है ना, ग्राफ में देख के पता लग रहा है ना। यस मतलब क्या है, जैसे यूं समझो एक स्टूडेंट ग्राफ बनाते टाइम गायब था, वो यहाँ भी गायब ही रहेगा, वो चाहे नहीं चाहे उसको गायब रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये सारी चीजें डील हो रही है। ओके, नो सॉल्यूशन। अच्छा अब थोड़ा केयरफुल रहना। हाँ अच्छा मैं तुमसे फिर वही क्वेश्चन जो 10 बार पूछ चुका हूँ फिर पूछ लेता हूँ, इसको इरेज करूंगा। sin x इज इक्वल टू हाफ, तो x का वैल्यू तुम π/6 प्लस n टाइम्स पीरियड ऐसे ही करते हो ना बच्चों? यस सर। यस सर, मैंने बहुत बार बताया ये वाली चीज। हाँ सर, कि किसी भी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, अब क्लैरिटी है? हाँ सर, किसी भी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों पहले उसका फर्स्ट पीरियड में सॉल्यूशन निकालो और फिर क्या कर दो बच्चों? पीरियड ऐड कर। बताओ ये किया है ना हम लोगों ने बहुत बार? हाँ सर, यस बच्चों मुझे बताओ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो ग्राफ बनाया है वो पीरियोडिक है कि नहीं है? यस अक्षत बोल रहा है फंडामेंटल पीरियड 1 होएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट है अक्षत। हाँ लेकिन सर, चैट बॉक्स में मत लिखना यार, पढ़ना पड़ता है बार बार, बहुत तकलीफ होती है। हाँ तो बच्चों एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 प्लस सबसे पहले इसका आंसर कहाँ निकालोगे? 0 और 1 के बीच में निकालोगे ना बच्चों? यस सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा ना? से यस और नो? यस बट बच्चों 2/3 एक मिनट रुको, कोई कुछ बोलेगा नहीं अभी। हाँ ये 2/3 बच्चों, ये वाली लाइन ही तो 2/3 है। बोलो सही है कि नहीं है? यस सर। बच्चों y इक्वल टू 2/3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो इनफाइनाइट जगह में इंटरसेक्ट करेंगे ना। हाँ सर। तो सारे सॉल्यूशंस लिखोगे कैसे? 2/3 तो ये 0 to 1 में आया, 1 to 2 में कैसे लिखोगे?
सर इंटीजर प्लस प्लस कर दोगे ना? यस बोलो बच्चों यही करोगे ना? Yes, sir. तो ऐसा नहीं करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे x इक्वल टू 2/3 प्लस n टाइम्स 1 यस अब ये लिखने में गंदा लिख रहा है तो ऐसे लिख दो इसको, x इक्वल टू n प्लस 2/3 इज द सॉल्यूशन, दैट्स इट। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ सर समझा। अच्छा बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सब लोग ध्यान देना, हाँ क्वेश्चन ऐसा होता, सब लोग को बहुत कंसंट्रेट करना है। मतलब तुम समझो क्वेश्चन इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन से ही हम टफ क्वेश्चंस बनाने को सोच सकते हैं। टफ क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करना तो फालतू हो गया ना, वो तो तुम्हें ही बनाने हैं ना। तो बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ये 2/3 पार्ट प्लस 2/3 to n plus 2/3 सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 2/3, ये 2/3 हो गया ना बच्चों? हाँ यस यस तो बच्चों इसका ग्राफ ये वाला बनाना, जो हमें चाहिए वो ये वाला ग्राफ बनाना। से ये सब यस सर Yes, 2/3 से 1 प्लस इंटीजर क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू कितना बच्चों? 2/3 से 1 प्लस इंटीजर। या फिर सर मतलब दोनों लिमिट्स में n ऐड कर दो। 2/3 से 1 और 1 पे बच्चों क्लोज आएगा क्या? नहीं Open आएगा, ओपन आएगा ना? 1 पे ओपन आएगा ना बच्चों? से या नो? यस सर। यस ओके बच्चों लेकिन ये तो फाइनल आंसर नहीं है ना? यस सर प्लस इंटीजर प्लस प्लस n इंटीजर। और जो इसका फाइनल आंसर क्या निकला? x बिलोंग्स टू n प्लस 2/3 से n प्लस 1 ऊपर। से यस और नो? यस सर यस सर अब n का वैल्यू 0 रख दोगे तो पहले इंटरवल वाला आंसर आएगा। यस n का वैल्यू 1 रख दोगे तो सेकंड वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला 1 और 2 के बीच वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। से यस और नो बच्चों? यस सर यस सर यस राइट बच्चों, अगर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2/3, तो बच्चों क्या आंसर आता बताओ? x सर n प्लस सर n से लेके n प्लस 2/3 तक। बच्चों बताओ इसमें 0 शामिल होता, आंसर में शामिल नहीं होता? हाँ सर होता होता सर सर 0,2/3 प्लस है। प्लस अब बड़ा नहीं लिखते उसको, ये समझ में आ चुका है। अब इसका डोमेन का क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुम लोग से पता है? एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो सब लोग। डोमेन ऑफ अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताओ बच्चों सॉल्यूशन क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन तो यही आएगा। यस हाँ सर ये आएगा ना बच्चों? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ सर वे भी कर यस सर हाँ सर बराबर ना? हाँ सर लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज x fractional part of x always greater than equal to equal to 2/3 but less than 1। यस सर हाँ सर बच्चों किसी भी क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट तुम लोग अगर ऐसा कोई इन इक्वेशन लिख जाओ तो पहले वेरीफाई भी करो कि क्या ये जो लिखा हुआ है ये 1 पहुंच पाएगा? नहीं हो पहुंच पाएगा ना, तो पहले उसको करेक्शन मोड में लेके जाओ, ऐसे लिखो। और फिर वैसे ही जैसे कोई बोलेगा बॉक्स x इज ग्रेटर देन 3/2, अरे तो ग्रेटर देन 3/2 तो लिखा ही गलत है ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग यही होता है ना बच्चों? यस सर तो सबसे पहले क्या करो, कोई क्वेश्चन जब दिया जाए ना तो उस क्वेश्चन को मीनिंगफुल बनाओ और फिर उसके बाद सॉल्व करो। बच्चों इसका डोमेन निकल जाएगा क्या अभी? हाँ सर हाँ निकल जाएगा क्या? ये रहा ना, ये रहा यस नहीं, ये थोड़ी ये वाला ऊपर वाला सर बहुत वाला हाँ सर सॉरी थोड़ा ये मिट गया है, इसको मैं लिख देता हूं प्लस 2/3। अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की स्टोरी है। दिस इज नथिंग लाइक चैलेंजिंग, सिर्फ स्टोरी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। और बच्चों यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग क्या है पता है? सब लोग ध्यान देना, इस बोर्ड की सबसे बड़ी लर्निंग
अभी नीचे जो लिख रहा हूं वो है, सब लोग ध्यान दो और अटेंशन पूरा होना चाहिए। बताओ बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूं क्या? नहीं सर। नो सर, क्यों? क्योंकि सर फिर वो नेगेटिव हो सर सर आप जीरो से उसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन देख के नहीं हो। नेगेटिव तो माइनस लिख सकता हूं व्हेन x बिलोंग्स टू i। हाँ सर। हाँ मतलब इंटू मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं लिख सकते, तुम बोल सकते हो सर कंडीशनली लिख सकते हो, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर आई कैन राइट दिस, बराबर? हाँ सर। अच्छा, अदरवाइज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x is not belonging to i। I'll put a box here बच्चों। बच्चों एक छोटा सा नोट है जो मैंने तुम लोग को पहले भी डलवाया और फिर डाल रहा हूं। in all the problems, अच्छा ये कलर विजिबल है कि नहीं है बच्चों? विजिबल है सर। In all the problems involving negative sign inside here and here, always consider two cases. Which two cases बच्चों? Integral Case and one. Case one, x belongs to integer. Case two, x not belonging to integer. बच्चों क्या बोलते हो? सारे प्रॉब्लम्स में अभी तक यही करते आए हैं और यही करना है, कभी फंसने के चांसेस बनते ही नहीं है बच्चों। देखो एक चीज समझो, एग्जामिनेशन हॉल से ये एक परफेक्ट चीज है जो सब बच्चों के साथ होती है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते टाइम में एक क्वेश्चन तुम पढ़ो और तुम्हें पता लगे यार पता है क्या था ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? यस सर। गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। इतना तो कम से कम पढ़ना चाहिए कि जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन आए तो उसका मतलब समझ में आ जाए, ठीक है? और बच्चों दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते टाइम में तुम एक टीचर को अब्यूज कर रहे हो कि यार कितना सारा पढ़ा है यार, कितना इजी पेपर आ गया। बताओ सेकंड पॉइंट बच्चों अच्छा लगेगा कि फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छा लगेगा? सेकंड पॉइंट ऑब्वियसली सेकंड वाला अच्छा लगेगा बच्चों, सेकंड वाला पॉइंट ही अच्छा लगेगा, तभी आईआईटी में टॉप 100 में रैंक होएगा। तुम अगर इसको अडॉप्ट कर लोगे ना डे 1 से कि हमें टफर चीजों से घबराना नहीं है, लड़ना है। ऐसे लड़ना का मतलब ये नहीं होता कि 5 मिनट 2 मिनट सॉल्व किया और उठा के सीधे टीचर के पास पहुंच गए, वो नहीं। दोस्त लोग मिलके ग्रुप पे भी 24 घंटे नहीं, सिर्फ शाम को कुछ आधा घंटा कि किसने क्या क्या प्रॉब्लम डाला है जरा देखता हूँ एक बार, और जो आती हो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन उठा के डाल दो, खत्म बात। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता दिया था, बराबर? पहले से डाला रहेगा तो भी डाल दो। नहीं पहले से डाला है तो पढ़ो ना उसको। अरे कितना बड़ा इडियट है तू, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से डाला हुआ है तो पता है डिस्कशन में था कि नहीं था हमारे। मैंने क्या बोला था कि तू उसको सॉल्यूशन को पढ़ेगा और तुझे लगेगा कि यार कितना गंदा सॉल्यूशन डाला है उसने, राइट? मेरे पास अच्छा सॉल्यूशन है, तब डालेगा कि नहीं डालेगा? बता, सही या सुनो? डालूंगा ना सर। डालेगा ना? और वो सॉल्यूशन अगर तेरे सॉल्यूशन से अच्छा है तब डालेगा? नहीं छुपा कर नहीं डालेगा। तो तुझे क्या बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजें पूछता है तू यार? बच्चों मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को जो होमवर्क मिलेगा ना, उस होमवर्क को बोर्ड पे तभी डिस्कस करो जब सारे दोस्त एकदम सरेंडर मोड पे आ जाओ कि यार तो कुछ नहीं हो रहा है यार, सर को ही बात करनी पड़ेगी, तब मजा आता है पढ़ने का, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट मीनाक्षी। यस सर। कोई कॉपी कर रहा है क्या? अरे मैं बात कर रहा था बीच में, तब कॉपी करने के लिए तो बात कर रहा था। सर कॉपी कर रहे थे सर, थोड़ा कंसंट्रेट करने बोल रहे हो तो नहीं किया। अरे क्या कॉपी करने में क्या कंसंट्रेट करना होता है? ये समझ में आ गया तो कंसंट्रेट क्या करना है? इसको लिखना ही तो है, कुछ भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहो बीच बीच में चीजें। चलो जल्दी कॉपी करो। Sir, please can you explain the 6th part again?
6 पार्ट। बेटा 6 पार्ट का एक स्टेप मैंने उड़ाया था, मैं लिख देता हूँ। इसका डोमेन का मतलब क्या हुआ? इसका डोमेन का मतलब हुआ ये वाला पूरा पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। से यस और नो? यस सर। अब वेवी कर्व बना, वेवी कर्व बनाएगा तो यही तो आएगा। यस आया नहीं समझ में आया? अलग से इधर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा सर। वो पार्ट समझ में आ गया, वेवी कर्व और आंसर कैसा था वो -1 माइनस लेस देन इक्वल टू 1 सिर्फ लेस देन क्यों हुआ? क्योंकि ग्राफ के कारण ना। क्योंकि हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 वैल्यू लेता नहीं है ना बेटा। ओके या ओके गॉट इट सर। तो मॉडिफाइड फॉर्म में लिखो पहले, ठीक है ना? सर हाँ बोलो। fractional part of x is equal to 1 minus fractional part of x when x not belonging to integer। क्या आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ लेना, इधर में ही ले ले, इसी ग्राफ में ले ले। बता x इज इक्वल टू 0.3 लिखे आओ। 0.3 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.3 बेटा यही है ना? इधर ही कहीं है ना? अच्छा बता -0.3 पहले आएगा कि -0.4? इधर से चले तो इधर से चले तो -0.3 पहले। -0.3। अब ये -0.3 यहाँ लिख दे, क्या आएगा बता? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0.3 लिखा है ना बेटा? हाँ सर। x को 0.3 लिख। अब बता x को 0.3 तू कौन से वाले बॉक्स में डालेगा? यहाँ डालेगा कि यहाँ डालेगा? मतलब ऊपर डालेगा कि नीचे डालेगा? नीचे डालेगा। तो उसका आंसर कितना आ गया? अब बता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 कितना हुआ? 0.3 हुआ तो आंसर कितना आ गया? -0.7 आया ना? देख हाइट देख इसकी हाइट 0.3 पे ज्यादा आ रही है ना बेटा? यस सर। और 0.4 पे कम आ रही है ना? 0.6 आ जाएगी ना 0.4 पे। देख 0.4 डालता, समझ में आया ना? हाँ सर, थैंक यू सर। अच्छा तो इसको एक तरह से और डील कर सकता है, पता है? ये इसको हटाते एक बार, नहीं इसको रहने दे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को तो ऐसे लिख सकता है क्या? -x माइनस बॉक्स ऑफ -x। से यस और नो? हाँ सर, इसको ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ सर, और फिर डेफिनेशन बस अब लिख दे, अब फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ सर। When x is not an integer और an integer में क्या फॉर्मूला बनता है? निकल आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। अरे अगर x इंटीजर होएगा तो बॉक्स x में से माइनस बार आ जाता है डायरेक्ट। माइनस बार आ जाता है। अगर इंटीजर है तो -1 माइनस वो -1 माइनस बॉक्स x आता है। बच्चों ये तो लिखा है ना मैंने? हाँ सर लिखा है। बस वो इधर इसके 2 केस बना ले तो तेरे दोनों फॉर्मूलाज आ जाएंगे इधर। हाँ सर, ठीक है? हाँ सर। चलो बच्चों, कोई अभी कॉपी कर रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, एकदम थोड़ा बार हो गया। कर लो। कुछ जल्दबाजी में कुछ भी आफत नहीं करनी है अपने को। आराम से नोट डाउन करो। आराम से का मतलब लीनियंटली, सोते नहीं। अच्छा ऑनेस्टली कन्फेस करो, कितने बच्चे लैपटॉप पे लेक्चर ना देख करके और लेक्चर जो है मोबाइल पे देख रहे हैं? रेज योर हैंड। ऑनेस्टली, जो झूठ बोलेगा वो आईआईटी नहीं जाएगा। चलो कन्फेस करो, कितने बच्चे मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हैं? सर क्या क्वेश्चन है? मैं बोल रहा हूँ कि कितने बच्चे लैपटॉप की जगह अपना लेक्चर मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं? 5 6 नहीं आया अभी। अरे ये तो बड़ा शानदार बैच है। मैंने बोला जो झूठ बोलेगा वो आईआईटी नहीं जाएगा, ऐसा मस्ती में बोल रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, मतलब मोबाइल पे कौन अटेंड कर रहा है वो सिर्फ पूछ रहा हूँ। अरे यार कितना बड़ा इडियट है यार तू राणा, तू क्या है? वो बोल रहा मैं आईपैड पे कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मोबाइल पे कितने अटेंड कर रहे हैं? 8 लोग। 8 बच्चों के लिए मेरा सजेशन है, डोंट डू दिस। अटेंड योर लेक्चर ऑन योर आईपैड और लैपटॉप और सर टैब मोबाइल की कैटेगरी डेस्कटॉप टीवी सर, टीवी पे नेक्स्ट लेवल। You can do that. You can watch it on TV also. Right. But don't do it on मोबाइल पे नहीं करना चाहिए, राइट? उससे तुम प्रॉपरली अपने नोट्स नहीं बना पाओगे। वो टाइम पास है, मतलब कितना और 1 साल और टाइम पास कर लो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। ये लिखने वाले लोग कितने आलसी हैं समझ में नहीं आ रहा। हो गया, अभी हुआ ना? ऑलराइट।
और जो डोमेन ऑफ अ फंक्शन में लास्ट प्रॉब्लम ऑफ डोमेन ऑन द फंक्शन एंड यू विल गेट द होमवर्क आफ्टर. ओके, that don't be afraid of the question I'm writing on board. बहुत टॉर्चर करेगा. लेट्स सी कितने लोगों को सॉल्व हो पाता है. 5 मिनट का टाइम देखते हैं बच्चों. वन अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ cos x प्लस sin inverse of box 2x upon pi plus 1 upon fractional part of minus x plus 1 upon 1 minus box 10x by 2 minus box minus 10x by 2. चलो बच्चों शुरू हो जाओ. पांच मिनट का टाइम. वो साइन इनवर्स के बाद क्या लिखा है? साइन इनवर्स बॉक्स 2x by pi. अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को और अच्छा बना लो. वैसे तुम पहुंचे नहीं हो वहां तक. एलन भी ले लो यहाँ पे. जो क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया है ध्यान दे देना. इधर एलन भी ले लो. So I have sent you the homework sheet for domain of the functions, which covers the entire topic. I don't say that problems are challenging, but after solving these problems, you will not face challenges afterwards. इसी का ये क्वेश्चन नंबर 19-20 के आसपास का क्वेश्चन है जो प्रॉपर्ली लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया है बोर्ड पे तुम्हारे लिए. आंसर की और सॉल्यूशन बच्चों लेक्चर के बाद में भेज देता हूँ तुम लोग को. इसको भी आंसर आएगा. रेज योर हैंड.
Jainam has done it. Jainam, Arnav. सर अर्नव। अच्छा सॉरी यार, अर्नव हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर वाले एक आध दो अर्नव तो अच्छे रैंक्स में भी आए हैं, तो वो नाम वो रटा पड़ा है। सो इफ आई कॉल यू अर्नव समटाइम्स यू अंडरस्टैंड अर्नव ही कॉल किया है। सर एक अर्नव भी है हमारे पास। अच्छा अर्नव भी है, नहीं ठीक, फिर ठीक है, फिर आई विल टेक केयर। Only 2 students. Aryan has done it. 3. Guys, पता है ऐसे क्वेश्चंस जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती है ना, आई रिपीट, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती हैं, उसमें सबसे पहले वो वाला फंक्शन चूज करो जिसका आंसर सबसे छोटा आ रहा हो, मतलब साइजेबल आंसर आ रहा हो। तो बहुत बड़ा वाला आंसर उसको बाद में एंड में करते हैं, वो एलिमिनेशन में डाल देते हैं उसको। तो इसमें सबसे पहले तुम लोग को पता है क्या चेक करना चाहिए? ये चेक करना चाहिए। यस सर। हाँ सर, वही किया था सर। बट अगर सबसे बड़ा वाला टर्म पहले सबसे तो कॉन्फिडेंस है। नहीं लेने को तुम कुछ भी ले सकते हो, फिर टीचिंग के लिए, मतलब फिर पेज ज्वाइन करने के लिए या टीचर के सामने बैठने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो कुछ भी करो, बराबर ना। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती हैं, आइडिया ये है कि जस्ट ढूंढो, मतलब मिल जाए तो ढूंढ लो बेटा कि सबसे छोटा आंसर किसका आ रहा है। पता उसका फायदा क्या, सोच बता। आगे वाले आंसर एलिमिनेशन में चले जाते हैं ना। हाँ सर। मान लो इसका सेट -1 to 1 आ रहा है और वो -1 to 1 इसमें से कुछ रिजेक्शन में चला जाएगा। इसका बहुत बड़ा आंसर है लेकिन सब रिजेक्शन में चला जाएगा, सिर्फ -1 to 1 में भी आने वाले आंसर से ले लेंगे। ऐसे इट्स एनीवेज बेनिफिशियल एक्चुअली। देखो धीरे धीरे बन रहा है बच्चों का। 5 स्टूडेंट, अरे 6 से 5 हो गए, किसी का आंसर रॉन्ग हुआ होगा मेरे हिसाब से। मैं पढ़ नहीं पाया लास्ट वाला नहीं एक्चुअली। अभी 6 हुआ है, अनिकेत को भी हुआ। मीर बिरानी, अनिकेत, प्रकाश, आर्यन, अनव एंड जैनम। सर एक्चुअली इट इज प्रकर्ष। हाँ मैं तुझे, अच्छा पता है पीआरए के पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने को मन ही नहीं होता है एक्चुअली। हाँ सर, क्योंकि एंड में ऐसा लिखा हुआ है ना, तो देख ये पता है, वैसे पेपर पढ़ते टाइम भी ध्यान रखा करो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। प्रकाश सॉरी बेटा। यस सर। सर आचार्य सर ने भी एक बार एक सेंटेंस लिख के बताया था एंड वो सेंटेंस के सारे लेटर्स गलत थे बट हम लोग फिर भी पढ़ पा रहे थे क्योंकि हम लोग सिर्फ हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये डिफरेंस होता है कि एक टीचर 25 साल से पढ़ा रहा है कि 2 साल से पढ़ा रहा है। सारी चीजें उनको पता होती है। चलो बच्चों, अभी 6 बच्चों का हुआ है यार। गौरव काबरा, आई थॉट मैं 10 तक वेट करूं लेकिन कितना टाइम दूं वो भी इम्पोर्टेंट। वैसे क्वेश्चन अच्छा है तो उसमें थोड़ा टाइम देना भी चाहिए, बनता है टाइम देना।
बच्चों तुम लोग को एक प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? Yes, sir. When integer it is 0 and when not integer it is 1. यस, वो यहाँ काम आ जाएगी, पता है? Yes, sir. Yes, sir. और वो 10 वाला जो ब्रैकेट है ना, वो वही से वो फालतू Yes, sir. Log वाला उसमें 0 नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हाँ सर, इसलिए मैंने बोला था सबसे बड़ा उल्लू बना दिया ब्रैकेट में। हाँ सही कर रहा है तू, सही कर रहा है। नहीं, इतना गंदा आंसर नहीं बच्चों। आप 8 स्टूडेंट्स लोग ने, नहीं पहले 10 कर ले, फिर आंसर लिखता हूं मैं। हो गया 11 स्टूडेंट बच्चों। इसका आंसर -π/2 to π/2 इट्स क्लोज है क्या? -π/2 सर ओपन आएगा। ओपन आएगा नहीं तो वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ओपन सर, एक्सक्लूड सर क्योंकि वो sin cos x वाला सर फर्स्ट टर्म देखो ना, सर रूट ओवर ऑफ sin cos x समझ गए माइनस इंटीजर -1 0 and 1। Yes, sir. Quality. हां यार है ना? Yes, sir. तो इसका डोमेन, इसको नंबर 1 लेंगे, इसको नंबर 2 पे सॉल्व करेंगे, इसको नंबर 3 पे सॉल्व करेंगे। वैसे 3 4 किसी को भी ले सकते हो। और बच्चों ये लॉ नहीं है, तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो, आई हैव नो इश्यूज। सबसे पहले 2x/π का बॉक्स should be what, greater than equal to -1 And less than 1. 1, yes. अच्छा बच्चों, अब बॉक्स हटा रहा हूँ तो बताओ क्या लिखूं? ये less than 2। Yes. Less than 2, yes. वेरी गुड। अच्छा तो 2x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन 2π, है ना? एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन π। ठीक है ना बच्चों? यस सर। चलो बच्चों, मैं अपनी प्रीफरेंस चेंज करता हूँ। सेट तो ये आ ही गया मेरे पास, राइट? अब मैं प्रीफरेंस 2 पे इसको लेता हूँ, देखो मजा आएगा। और फिर इसको 3 पे ले लेते हैं, हाँ इसको 4 पे ले लेते हैं। तुम वैसे पुरानी प्रीफरेंस से भी कर सकते हो, है ना? सब लोग ध्यान दो। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अच्छा साइन ऑफ cos x ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो तुम्हें नहीं लगता कि cos x का कोई भी आंसर नेगेटिव आएगा और नहीं चलेगा? हाँ सर। साइन ऑफ नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, है ना? यस सर। साइन ऑफ नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। cos x का कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं चलेगा। बच्चों cos x कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव। सेकंड और थर्ड वाला जो पार्ट है वो यहाँ से इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ बच्चों? यस सर। तो π/2 से π हट जाएगा। तो सिर्फ इतना ही लिखते हैं यहाँ पे, रिमूव क्वाड्रेंट 2 एंड 3। तो बच्चों बताओ इन दोनों का कॉमन सेट क्या आ जाएगा? कोई बता सकता है मुझे? सर -π/2। क्वाड्रेंट 3 में -π/2 to 0 आता है ना बच्चों? यस नहीं, सॉरी 0 to π/2 to π आता है, π/2 to π। 3 तो है ही नहीं। हाँ सर। तो π/2 to π रिमूव करेंगे तो बच्चों ये x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -π/2 to π/2। क्लोज -π/2 आएगा क्या बच्चों? क्लोज -π/2 आएगा क्या? आएगा सर, इधर आएगा। नहीं आएगा सर, ग्रेटर देन है, क्वालिटी सर 0 हो जाएगा। हाँ, sin 0 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या बच्चों? सर तो ओपन होएगा। ओपन -π/2 to π/2। ओपन -π/2 टू क्लोज π/2। तो इतना आंसर हमारा फर्स्ट और सेकंड का आंसर हो गया है। ये आंसर जो है ना बच्चों, ये आंसर कैसा है पता है? फर्स्ट एंड सेकंड। सर इसमें हम 0 भी एक्सक्लूड करेंगे।
नहीं, जीरो एक्सक्लूड करेंगे, 0 1 होता है ना, 0 1 होगा। cos 0 1 होता है, sin 1 डिफाइन होता है ना, हाँ सर, जीरो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, राइट। अब जो थर्ड वाले पे आओ, थर्ड वाले पे आओ, ये फोर्थ टर्म तो फालतू है एक्चुअली, मैं प्रूव करूंगा इसको। थर्ड वाले पे बच्चों, x इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, बताओ Yes, यस sir. और नो। यस सर, yes sir, बस डिनोमिनेटर जीरो ही तो नहीं होना चाहिए, यस सर। बोलो बच्चों। तो यानी इसमें जो इंटीजर आ रहे हैं, अब ये ऐसे एरो मार्क कर दो, इसमें इंटीजर बाहर निकालो बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, और इसमें से इंटीजर्स बाहर निकालो बच्चों, -1 0 0 and 1 0 राइट। ये बच्चों ये किस किस का आंसर है, बता सकते हो क्या? 1 2 3 1 2 and 3 and 2 and 3, बोलो बच्चों, सही है ना? यस सर, कॉमन सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसमें से क्या क्या निकालना है वो यहाँ डिसाइड करना है, बराबर है बच्चों? यस सर, yes sir, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, x का वैल्यू -π/2 से π/2 होगा, x -π/2 से π/2 होगा, तो x/2 किधर से किधर होगा बच्चों? -π/4 π/4 to π/4, -π/4 से π/4। तो बच्चों 10x/2 कहां से कहां तक होगा, कोई बता सकता है मुझे? -1 -1 से 1 to 1। बताओ बच्चों, 10x/2 -1 to 1 होगा, तो 10x/2 का कोई भी आंसर इंटीजर बन रहा है क्या? यस सर 0 पे आ yes sir, 0 पे किस वैल्यू पे 0 बन रहा है? सर 0 10x/2 के आंसर बच्चों 10x/2 है कहाँ? बॉक्स में है ना, यस यानी 10x/2 के आंसर्स -1 और 1 के बीच में आएंगे। तो बच्चों -1 और 1 के बीच में आएंगे, मतलब कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, सही है? सुनो, यस सर, यस सर, कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, एक इंटीजर आ सकता है, कौन सा? 0। 0 वो x के किस वैल्यू पे आएगा? 90 0 पे आएगा ना, 0 पे आएगा ना, पे sir, या फिर 2π पे आएगा, 2π पे आएगा। यस हाँ सर, सर, बट सर 2 पे अच्छा, आ वो x 2π range तो में हो नहीं नहीं है। सकता, x 2π तो हो नहीं सकता, 0 हो सकता है, जिसको हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं बच्चों, हाँ सर, यस राइट। तो यहाँ पे पहले ही लिख दो, यहाँ पहले ही लिख दो, x नॉट इक्वल टू 0, रिमेंबर। किधर से बच्चों ये रिमेंबर है? इधर से ये रहा, x 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्या मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज 10x/2 not belonging to the set of integers here। यस सर, बोलो बच्चों, उस कंडीशन में बच्चों मुझे बताओ, 10x/2 प्लस बॉक्स -10x/2 कितना बन जाएगा? 1 कुछ भी बोल, मतलब कुछ भी जो मन चाहे वही बोल दो उठा के, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। 1 होगा कि -1 होगा? -1 होगा, भूलो मत बच्चों, भूलो मत, एक गलती तुम लोग को जो ना एकदम डिप मार देगी रैंक में, समझ लो, -1। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया कि ये बच्चों ये हमेशा डिफाइन होगा, मतलब इस सेट को, ये वाले सेट को बच्चों, इधर मैं ये सेट को in this set ये fourth term is always be 1/ln2। बोलो बच्चों, means defined। बोलो बच्चों, यस सर, अरे वो माइनस कॉमन ले लो ना इससे, अगर इससे Yes, माइनस sir. कॉमन ले लोगे तो ये आएगा ना, बॉक्स 10x/2 प्लस बॉक्स -10x/2 जो कि -1 -1 बन जाएगा 2, 1/ln2 बनेगा ना बच्चों? यस सर, Yes or no? Which is always defined। तो बच्चों what is the domain? What is the domain? Final result for domain, what is it बच्चों? x belongs to x belongs to -π/2 X belongs to, ये तो अपन ने 3-4 बार लिखा हुआ है आंसर, फिर भी लिख देते हैं, -π/2 to π/2 excluding -1 0 and 1। दिस इज योर आंसर बच्चों। बच्चों इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे उसमें डोमेन वाली शीट में दिए हुए हैं,
3-4 क्वेश्चन इस तरह के अच्छे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे जो तुम लोग को सॉल्व करना है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ बोलो, गो अहेड। किसी को कुछ पूछना है? मीनाक्षी? यस सर। बेटा स्क्रीनशॉट 14 बच्चों का बन गया, दैट इज मार्वेलस। हाँ बोलना। सर ये साइन ऑफ cos x इज ग्रेटर देन 0, सर इसमें सर क्वाड्रेंट 2 और 3 हटाने के बाद सर -π/2 तो क्वाड्रेंट 2 में ही आता है ना? अरे वाह, ऐसे देख, ऐसा तूने कैसे सोचा? हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट -π/2 to 0 ये है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो बता कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है ना? हाँ सर। ठीक है ना? ओके सर। बादाम खाओ। यस सर। चलो मजाक कर रहा हूँ। चलो बच्चों, ये हो गया। कॉपी कर रहे हो क्या? जल्दी कर लो बच्चों कॉपी। सर tan x/2 प्लस बॉक्स माइनस tan x/2 1 होगा ना -1 के साथ? बेटा एक बात बता, तूने ये किया है पहले, तुझे याद नहीं आ रहा? बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस x, इसका वैल्यू -1 होता है ना व्हेन x इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर। हाँ यस सर। बस वही तो किया है। बता, tan x/2 इंटीजर नहीं है तो इसका प्लस इसके नेगेटिव का बॉक्स -1 हो जाएगा ना? हाँ यस। ठीक है। कंफ्यूजन होता है तो पूछ लेना चाहिए, उसमें क्या है? थोड़ी डांट पड़ती है तो पड़ जाएगी, उसमें क्या है? समझ में तो आना चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। हाँ सर। लेकिन पूछना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों फटाफट कॉपी करो। और जिन बच्चों का हो गया है ना, वो डोमेन वाली शीट पे लग जाओ, टाइम वेस्ट कम किया करो, क्लास में ही बैठे बैठे लगे रहो उस पे। एक आध दो क्वेश्चन तो अभी बन जाएंगे। बच्चों इक्वेशन इन्वॉल्विंग fractional part of x and box x is left as far as 3 years batch is concerned, right? 3 year का एक लेक्चर ज्यादा हुआ है, honestly tell you, इस वजह से वो एक लेक्चर आगे है, अदरवाइज बस यही फाइनल लेक्चर है, मतलब जिसपे तुम एट पार अभी जा रहे हो।